Hello everyone, my name is Tushar Viswas. Welcome to the Study Companion. आज हम लोग सीखेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में मतलब we will learn about life processes. What are life processes? Life process क्या होता है? कोई किसी को पता है लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ तो होता है लाइफ इज समथिंग टू बी डेड. लाइफ को चलना चाहिए, लाइफ को जीना चाहिए, जीवन को जीना चाहिए. सो मुझे जीना चाहिए. You need to live your life. Specific terms. Live your life. Everything is based on only a small fraction. Only a small fraction of life is the thing which you are going to live. कोई भी एक कार, कोई भी एक गाड़ी चलाने से सिर्फ नहीं होता, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है. To maintain your car, तभी ना वो बाद में जाके कंटिन्यूएशन देगा. कंटिन्यूअसली उसे यूज कर सकते हैं अगर हम कार को मेंटेन करें. फिर सिमिलरली अगर हम लोग अपने बॉडी को मेंटेन करेंगे, ये तो फिटनेस वाला वीडियो नहीं है वो है. सो अगर हम लोग अपनी बॉडी को मेंटेन करेंगे, उसे एकदम ठीक ठीक टाइम पे खाना देंगे, पानी देंगे, उसे उसे पेट्रोल तो नहीं देंगे, फ्यूल इन द सेंस उसे खाना देंगे. खाना क्यों लगेगा? वो भी तो हम लोगों के बॉडी का फ्यूल है, वहाँ से हम लोग एनर्जी डिराइव करते हैं. सो लाइफ प्रोसेसेस. व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस आज का लेक्चर लाइफ प्रोसेसेस का है. यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा आज का लेक्चर पे. अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन मिल चुका है, आप लोगों को पता है लाइफ प्रोसेसेस क्या है, तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे न्यूट्रिशन में. एक एक करके पार्ट्स कंप्लीट करेंगे. पहले लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन होगा, फिर न्यूट्रिशन होगा. न्यूट्रिशन के बाद में फिर रेस्पिरेशन होगा, फिर सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, फिर चैप्टर कंप्लीट. वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. बहुत सारा क्वेश्चन आएगा. सर्कुलेशन रेस्पिरेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे सब पार्ट्स ही ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन. इनफॉर्मेशन, डबल सर्कुलेशन और आपका रेस्पिरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन. सो ये कम्प्लीटली सीबीएसई का बेस्ड नहीं है. यहाँ पे आईसीसी का नॉलेज भी आएगा. सो आईसीसी पीपल कैन यू वॉच इट इफ यू पीपल लाइक इट. लेट्स स्टडी ऑफ. So life processes. लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? एनीवन लाइफ प्रोसेस. तो आप बोलेंगे तो लाइफ प्रोसेस क्या होगा? कुछ प्रोसेस जो लाइफ को चलाता है. कॉमन आइडिया. एनी प्रोसेसेस दैट कैन हेल्प लाइफ मूव ऑन. Help life move on is this life process. तो कुछ लाइफ प्रोसेस मूव ऑन. ये जो मूव ऑन टर्म आया, कहाँ से आया? कभी एक कार का जो एग्जांपल लिया था, कार जब मूव करता है, पहले मूव करता है, उसके टाइम में उसके वो वाले टाइम में उसको बहुत वेयर एंड टेयर होता है फ्रिक्शन की वजह से. तो उसको फिर से कुछ किलोमीटर्स के बाद उसका सर्विसिंग कराना पड़ता है. क्यों सर्विसिंग कराना पड़ता है? व्हाई डू वी नीड टू सर्विस आवर कार्स? बिकॉज वी नीड टू मेंटेन इट. मेंटेन नहीं होगा तो कंटिन्यूएशन नहीं होगा. तो लाइफ प्रोसेस का जो पार्ट है, बाद में आता है वो पार्ट. पहले डेफिनेशन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं. यहाँ पे डेफिनेशन इज प्रीटी इंपॉर्टेंट. वो आएगा एग्जाम में, आ जाता है. व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस that function together प्रोसेसेस. जो जितना सब प्रोसेसेस है वो एक साथ काम करते हैं. यहाँ पे एक साथ एकदम एकदम एक टीम की तरह वो काम करते हैं यहाँ पे. क्यों एक टीम की तरह? बिकॉज ईच एंड प्रोसेस इज इंटरलिंक्ड. ये प्रोसेस ये करके छोड़ देगा, फिर ये प्रोसेस ही यहाँ से पिकअप कर पाएगा. वो एकदम रॉ मटेरियल को वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा जो ये वाला प्रोसेस कर सकता है. ये वाला प्रोसेस इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके यहाँ पे
यहाँ पे जो प्रोडक्ट दे रहा है वो ये वाला प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि वो उसका लिए रॉ मटेरियल है। सो each and every process is linked to each other. This process, whatever this process will take in the raw material, will generate a product. Then a next process will again take this product. Now this product is a raw material for this process. This process can recognize only this raw material. ये वाले रॉ मटेरियल से ही ये प्रोसेस काम कर सकता है। उसके उसके ये वाले प्रोसेस को अगर ये वाला रॉ मटेरियल मिलता तो वो कुछ नहीं कर पाता है। So hence processes that function together, processes that function together to perform, so that function together perform a function, not a function, the function, to perform the function of what? Of what? Of maintenance, number one. Maintenance. Maintenance के साथ क्या आता है यहाँ पे? Maintenance and continuation of life. Maintenance and continuation of life are called life processes. Called life processes. क्या है जो मेन कुछ पार्ट है यहाँ पे इसका अध्ययन करने का यहाँ पे मेंटेनेंस नंबर वन एंड कंटिन्यूएशन यहाँ पे और ये टुगेदर वाला पार्ट। एक काम कीजिए यहाँ पे फंक्शन की जगह यहाँ पे कनेक्ट वर्क टुगेदर जैसे डेफिनेशन में डेफिनेशन को यहाँ पे अच्छा दिखाता है work processes that work together to perform the function of maintenance and continuation of life are called life processes। माने तो दो इसका मेन पार्ट है यहाँ पे लाइफ प्रोसेस किस पे फोकस करते हैं नंबर वन नंबर वन इज मेंटेनेंस number two is continuation maintenance or continuation of what of लाइफ इसलिए तो इसका नाम है लाइफ प्रोसेस नाम यहाँ से आया ये वाला डेफिनेशन से आया ये वाला डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट दिस डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट वी वांट टू राइट इट डाउन विल हेल्प यू इन एग्जाम्स डेफिनेशन आ जाता है एग्जाम्स में 1 मार्क का दे देगा 2 मार्क का दे देगा इससे ज़्यादा नहीं देगा इसलिए hardly you get 2 marks on this definition you won't get a 3 mark definition on this topic। So, life processes, please note it down। अगर कोई नोट नहीं किया तो please pause the video and note it down। Okay? सिर्फ बैठ के सुनने से कुछ नहीं होता, बाद में हमारा चीज भूल जाता है। अगर नोट डाउन नहीं हुआ ये तो ऑप्शन है यहाँ पे ऊपर में लिखेगा फील लगेगा मेंटेनेंस of life and continuation maintenance and continuation of life। Okay, अब क्या होता है लाइफ प्रोसेस मेंटेनेंस और कंटिन्यूएशन इसका दो पार्ट्स है टू पार्ट्स है एसेंशियल नॉन एसेंशियल 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 क्या क्या आता है
एसेंशियल एसेंशियल एक एसेंशियल होता है और एक नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल ओके। एसेंशियल का एसेंशियल में क्या क्या आता है? नंबर वन इज न्यूट्रिशन, नंबर टू न्यूट्रिशन के ठीक बाद उसका आता है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद आता है अब्जॉर्प्शन, दिखाई दे रहा है? लिखा लिखा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। न्यूट्रिशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, फिर अब्जॉर्प्शन के बाद आता है यहाँ पे मेटाबोलाइजेशन, मेटाबोलाइजेशन में क्या लगता है, क्या क्या लगता है मेटाबोलाइजेशन में? O2 O2 का जरूरत है यहाँ पे मेटाबोलाइजेशन के लिए। तो मेटाबोलाइजेशन के लिए O2 का जरूरत है, मतलब रेस्पिरेशन की भी जरूरत है यहाँ पे। रेस्पिरेशन से सिर्फ नहीं होता, ये O2 को पहुंचाना भी होता है सेल्स में। कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा सेल्स में। ऑक्सीजन को ब्लड पहुंचाएगा सेल्स में। कैसे पहुंचाएगा? थ्रू सर्कुलेशन। सर्कुलेशन अभी ये सब प्रोसेस हो गया है यहाँ पे। डाइजेशन के बाद, अब्जॉर्प्शन के बाद जो एक्सक्रीटर निकलता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वो उसको भी तो बॉडी से निकालना पड़ता है, नहीं तो बॉडी बॉडी खराब हो जाएगी, बॉडी सब हम लोग डिजीज हो जाएंगे, इसलिए एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन सब एसेंशियल, एसेंशियल मतलब ये जो 7 एसेंशियल फंक्शंस हैं बॉडी का, लाइफ प्रोसेसेस का 7 एसेंशियल प्रोसेस होता है लाइफ प्रोसेस का। इसका एसेंशियल क्यों बोलते हैं? क्यों एसेंशियल क्यों बोलते हैं? एसेंशियल बोलते हैं क्योंकि ये जो पार्ट्स है, कोई एक काम करना बंद कर देगा यहाँ पे, कोई एक काम करना बंद कर देगा यहाँ पे, तो फुल लाइफ विल स्टॉप एट दैट मोमेंट। पूरा लाइफ वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप स्टॉप मतलब वहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा, दैट ऑर्गेनिज्म विल डाई। एनीथिंग, न्यूट्रिशन, खाना आना बंद हो गया, खाना नहीं खा रहा, खाना नहीं खा रहा तो खाना नहीं, न्यूट्रिशन, खाना नहीं खा रहा तो खाना नहीं खा रहा, बॉडी फ्यूल नहीं मिलेगा, बॉडी को फ्यूल नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा मतलब डाइजेशन नहीं होगा। खाना कुछ नहीं है तो डाइजेशन कहाँ से होगा? किसको डाइजेस्ट करे अगर खाना ही नहीं है मेरे पास? तो डाइजेशन नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। किसको अब्जॉर्ब करे अगर डाइजेशन का भी कुछ नहीं हुआ, कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो किसको उठाए? अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो मेटाबोलाइजेशन नहीं हुआ, किसको मेटाबोलाइज करे? तो नहीं है हम लोगों के पास। रेस्पिरेशन चल रहा है, चल रहा है, रेस्पिरेशन तो चलेगा ही। बॉडी में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक हो रहा है, लंग्स में चल रहा है। सर्कुलेशन भी चल रहा है क्योंकि बॉडी में पूरा ब्लड घूम रहा है और वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करवा रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है बॉडी में, वो कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, फिर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन तो बोल दो। अभी एक्सक्रीशन नहीं होगा क्योंकि कुछ खाया ही नहीं, तो क्या निकालेंगे हम? कुछ इनपुट ही नहीं, तो आउटपुट क्या होगा? सो न्यूट्रिशन बंद होने पर डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, मेटाबोलाइजेशन, एक्सक्रीशन बंद हो रहा है। यहाँ पे मेटाबोलाइजेशन बंद हो रहा है, एनर्जी गेन बंद हो जा रहा है। यहाँ पे एनर्जी गेन बंद हो जा रहा है मतलब हार्ट को भी तो पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ रेसिडुअल एनर्जी से वो पंप कर लेगा। कुछ कुछ दिनों बाद खाना ना मिलने से, कुछ दिनों बाद हार्ट की भी मसल्स को कम एनर्जी आएगा, हार्ट में भी कम एनर्जी सप्लाई होगा। There will be less amount of energy supplied to the heart muscles. Heart will get fatigued. People stop. Heart stopping happens. Then heart हार्ट चल रहा है। रेस्पिरेशन को भी तो लंग्स का जो मेम्ब्रेन होता है, लंग्स के
आजू बाजू जो मसल्स होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स हम बोलते हैं, दैट मसल्स सराउंडिंग द लंग्स, द रिब केज एक्चुअली, द मसल्स सराउंडिंग द रिब केज दैट ब्रिंग अबाउट रेस्पिरेशन, द इंटरकॉस्टल मसल्स आएंगे वो नेक्स्ट रेस्पिरेशन का वीडियो में जब आएगा वहाँ पे होगा। रेस्पिरेशन अगर बंद हो गया, रेस्पिरेशन कैसे बंद हो सकता है? इंटरकॉस्टल मसल्स फटीग हो गया क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा मतलब वहाँ पे जाके न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा मतलब वहाँ पे आप हम लोगों का एनर्जी नहीं पहुँच रहा है। एनर्जी नहीं है मतलब इट कांट फंक्शन। नो एनर्जी नो फंक्शन। एनर्जी मिलेगा तभी तो ना चलेगा कुछ। अगर आपकी गाड़ी में आप पेट्रोल ही ना दो तो स्टार्ट होगा? नहीं होगा। So if you do not give nutrition, so many of these functions are stopping. एक फंक्शन स्टॉप होने से तीन चार फंक्शन स्टॉप हो गए, तीन चार फंक्शन स्टॉप हो गया तो इनडायरेक्टली दो फंक्शन जो भी चल रहा है उसको भी अफेक्ट कर देगा कुछ दिनों बाद। हेंस द बॉडी में स्टॉप फंक्शन, अब्जॉर्प्शन बंद हो रहा है। बहुत हम लोग खा लिए फिर डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन होना बंद। फॉर एग्जाम्पल अब्जॉर्प्शन होना बंद हो गया, मेटाबोलाइजेशन कम पड़ जाएगा। जो डाइजेशन तोड़ के, डाइजेशन में जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के सिंपलर फॉर्म में दे दे रहा है बॉडी को। बॉडी का काम है अब्जॉर्प्शन मेथड से उठा लेना। वो जो उठा ले रहा है वहां से फिर उसका मेटाबोलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ये जो मेटाबोलाइजेशन हो रहा है उसका उसका रीजन है ये अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन हुआ इसलिए मेटाबोलाइजेशन हो रहा है। मेटाबोलाइजेशन से हम लोगों का आउटपुट आता है एनर्जी। मेटाबोलाइजेशन हम लोग एनर्जी देगा। मेटाबोलाइजेशन हमें एनर्जी देगा। एनर्जी मिल रहा है? नहीं, एनर्जी मिल नहीं रहा है क्योंकि अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो मेटाबोलाइजेशन नहीं होगा। फिर मेटाबोलाइजेशन नहीं होगा तो धीरे धीरे वो पहले जैसे इसको एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा, इसको एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा, हार्ट को, इसका लंग्स को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा। एक्सक्रीशन तो हो रहा है नॉर्मल क्योंकि हम लोगों ने तो खाया तो है। there is nutrition, there is existence of nutrition, there is existence of digestion but not absorption। तो फ्यूल है बट फ्यूल को हम एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे हैं मतलब बॉडी फिर भी लॉस में जा रहा है and then the body might suck up, मतलब डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट कोई भी एक फंक्शन है ना, वो फंक्शन इसके इसके साथ लिंक है, किसी के साथ किसी के साथ लिंक है। ओके, एसेंशियल फंक्शन, एसेंशियल फंक्शंस में एक फंक्शन बंद हो जाएगा तो इनडायरेक्टली वो फंक्शन दूसरे सारे फंक्शंस को इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अफेक्ट करने से वो वाला फंक्शन भी बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा मतलब फंक्शन नहीं होगा, फिर बॉडी will ultimately succumb will and the person will die। नॉन एसेंशियल क्या होता है? नॉन एसेंशियल क्या होता है? अभी नॉन एसेंशियल का पार्ट है। नॉन एसेंशियल होता है यहाँ पे जो जिसको ना करने से भी चलेगा बॉडी। नॉन एसेंशियल मतलब जो ना होने से भी चलेगा। सिर्फ एक ही है, रिप्रोडक्शन। सिर्फ एक ही होता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब अगर हुआ, नहीं हुआ सर, नहीं हुआ तो कपल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोगों के पास तीन ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन? नंबर वन, कीप ट्राइंग। ट्राई करने के बाद भी नहीं हुआ तो क्या होगा? ऑप्शन, ये फाइनल ऑप्शन है। पहले तो सब ट्राई करेंगे फिर कुछ साल बाद किसी का हो जाएगा, किसी का नहीं होगा। नहीं होगा जिन लोगों का, उसके लिए ऑप्शन है अडॉप्शन या चाइल्डलेस फॉरएवर, चाइल्डलेस और गो फॉर आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा बाद में रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो दिस आर द बेसिक आइडिया, दिस इज द बेसिक आइडिया। सो क्या हो रहा है यहाँ पे? एक एसेंशियल नॉन एसेंशियल में, नॉन एसेंशियल में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो उसका मेंटेनेंस से कुछ लेना देना नहीं है। Reproduction is not linked to maintenance। If a person is not able to reproduce, if a person is not able to reproduce, the maintenance of life will not be affected. His life or her life can be maintained।
रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो मेंटेनेंस का कुछ नहीं हुआ तो कंटिन्यूएशन का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। इफ अ लाइफ इज मेंटेन यू कैन ऑलवेज फोकस ऑन कंटिन्यूएशन। इफ एनीथिंग इज मेंटेन, कुछ आपके पास वेल मेंटेन चीज होगा तो आप उसे कंटिन्यूअसली यूज करते रहिए। मेंटेनेंस होगा, मेंटेनेंस होगा, कंटिन्यूएशन का हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अफेक्टिंग द मेंटेनेंस। रिप्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ उसके उसके लिए लाइफ इज नॉट बीइंग अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए कंटिन्यूएशन भी नहीं अफेक्ट हो रहा है, इसलिए लाइफ कैन स्टिल मूव, लाइफ कैन गो ऑन। और यहाँ पे एक एक फेल कर जाएगा, मेंटेनेंस अफेक्टेड हो जाएगा, लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएगा। लाइफ उसका एक बैलेंस, ये जो बैलेंस क्रिएट है ना, ये साथ तो इनमें बैलेंस जो क्रिएट है वो एक चला जाएगा तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो मेंटेनेंस नहीं होगा, मेंटेनेंस नहीं होगा तो कंटिन्यूएशन कहाँ से होगा। सो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम ये न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे पार्ट्स आएगा, पहले न्यूट्रिशन का पार्ट आएगा, पहले वीडियो का प्लानिंग है ऐसे, न्यूट्रिशन का पार्ट आएगा, न्यूट्रिशन के बाद डाइजेशन आएगा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एक साथ ही आएगा, फिर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन मेटाबोलाइजेशन ये तीनों एक साथ आएंगे, फिर रेस्पिरेशन अलग से आएगा, सर्कुलेशन अलग से आएगा, एक्सक्रीशन अलग से आएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये तीनों एक साथ ना करके बल्कि इन तीनों का एक अलग से वीडियो बनाओ। So you people can focus more on the parts you want to understand। एक साथ होगा तो आपको बहुत टाइम से देखना पड़ेगा, अलग अलग होगा तो you can focus it on your time availability। Okay, thank you, have a good